मित्रों, अध्ययन धारा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आपको पता ही है कि यूनिवर्स जो है बहुत अलग अलग कहानियां हैं, इसके ऊपर बहुत बड़े हाइपोथेसिस हैं जिसके बेस के ऊपर कैसे इसका निर्माण हुआ है, क्या नेबुला होता है, क्या प्रोटोस्टार होता है, क्या पल्सर्स होता है, कैसिफाइड्स होते हैं, कोई रेड जायंट क्या होता है, ड्वार्फ प्लैनेट क्या होता है, ड्वार्फ स्टार क्या होता है, सुपरनोवा क्या होता है। ये सारी सारी चीज़ें जो भी हैं इस वीडियो में इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ चुकी है। पहले हम क्वेश्चन ही देखेंगे, उसके बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। तो कंसिडर द फॉलोइंग पेयर ऑब्जेक्ट्स, क्या क्या है स्पेस के अंदर, सिफाइड्स हो गए, नेबुले हो गए और पल्सर्स हो गए। अब ये क्या है, ये स्टेटमेंट पूछी गई है। अब आपको पता तब लगेगा ना, आप इसके पेयर्स को तब मैच कर पाएंगे अगर आपको ये पता होगा कि तीनों चीज़ एक्चुअली में होती क्या है। अब इन चीज़ों समझने के लिए हम सवाल को सबसे पहले एक चीज़ पढ़नी होगी, इसको बोलते हैं स्टेलर इवोल्यूशन, ठीक है जी। पहले क्या था, एक नेबुला था, ठीक है जी। ये जो इसका लो एंड मीडियम मास स्टार्स होते थे वो मेन सीक्वेंस उसका हुआ, फिर उससे रेड जायंट कन्वर्ट हुआ, फिर प्लेनेटरी नेबुला बनता है, फिर वाइट ड्वार्फ बन जाता है। बाद के अंदर ये प्रोसेस होता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स गो का प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है जी। यूनिवर्स के अंदर कुछ भी चलता रहता है। नेब्यूला है, अगर हाई मास स्टार्स होगा, मेन सीक्वेंस होगा, उसका रेड सुपर जायंट बनेगा उसका, फिर उससे क्या बनेगा, एक सुपरनोवा क्रिएट होगा, फिर हाई मास स्टार से न्यूट्रॉन स्टार बनेगा, और वेरी हाई मास स्टार से लेकर आपका ब्लैक होल का क्रिएशन होता है, ठीक है। अब नेब्यूला क्या है, रेड जायंट क्या है, ये क्या क्या चीज़ें हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि न्यूट्रॉन स्टार क्या होता है, क्योंकि इसको जानना, उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। न्यूट्रॉन स्टार इस तरीके का दिखता है, सबसे पहली बात देख सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है जी। एक फॉर्म बाय मैसिव स्टार, मैंने कि जैसे बताया कि न्यूट्रॉन स्टार का कहाँ से, इससे बन रहा है, ये इससे बन रहा है, ये इससे बन रहा है, इससे आ रहा है, ठीक है जी। प्रोसेस तो यही है। तो ये रन आउट ऑफ फ्यूल एंड कोलैप्सेस, जब एक बहुत बड़ा स्टार आउट ऑफ फ्यूल हो जाता है, कोलैप्स हो जाता है, उससे सुपर या फिर उससे न्यूट्रॉन स्टार का फॉर्मेशन होता है, ठीक है जी। और यह वेरी सेंट्रल रीजन ऑफ द स्टार एंड द कोर कोलैप्स क्रशिंग टुगेदर एवरी प्रोटॉन न्यूट्रॉन इनटू न्यूट्रॉन बन जाता है। जितने प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूट्रॉन के अंदर डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है, क्रश हो जाते हैं, ठीक है जी। इफ द कोर ऑफ द कोलैप्सिंग स्टार इज बिटवीन 1 and 3 सोलर मासेस, these newly created neutrons can stop the collapse, leaving behind a neutron star, okay। एंड स्टार जिसका हाई मासेस होता है वो ब्लैक होल बन जाता है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ डिस्कस किया था कि सुपरनोवा क्रश होता है तो न्यूट्रॉन स्टार उससे निकलता है। अगर बहुत ज़्यादा हाई मास का स्टार होता है तो उससे ब्लैक होल का क्रिएशन होता है। तो न्यूट्रॉन स्टार आपको पता लगेगा कि क्या चीज़ है, क्या चीज़ नहीं है, ठीक है जी। फिर पल्सर्स क्या होता है, पल्सर्स जो होता है ना, ये जो स्टार है इसके आसपास जो ये आपको रिंग्स दिख रही होगी, ये उस स्टार से निकली हुई चीज़ें हैं जो कि सर्कुलर शेप में रहती है, एलिप्टिकल शेप में रहती है, इसके इधर घूमती है, इसकी हाई मैग्नेटिकल फील्ड होती है, ठीक है जी। फनल्स जेट ऑफ पार्टिकल्स जो कि 2 मैग्नेटिक पोल जिनके होते हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पर, बहुत ही अच्छे तरीके से इस में दिखाया गया है, ठीक है जी। तो इसके बारे में पता लग गया कि ये कॉस्मोस के लाइट हाउस पे सो कहा जाता है पल्सर्स को, ठीक है जी। ये रैपिडली न्यूट्रॉन स्टार के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, देख सकते हैं न्यूट्रॉन स्टार के इर्द गिर्द आपके आसपास दिखने को मिल रहे हैं, घूमते हुए दिखने को मिल रहे हैं, ठीक है जी। और ये मतलब पैकिंग अ मास दैट कुड बी मोर देन दैट ऑफ आवर सन इन द स्पेस अबाउट अ लार्ज सिटी, पल्सर्स आर स्फेरिकल एंड कॉम्पैक्ट, ओके। और सिफाइड्स क्या होते हैं, सिफाइड्स होते हैं जो इंटेंसिटी अपनी चेंज करते रहते हैं। जैसे पहले इंटेंसिटी इतनी थी, अब इतनी इंटेंसिटी इतनी हो जाती है, मतलब इसमें लाइट का वेरिएशंस होता है। एनी स्टार हुज ऑब्जर्व लाइट वेरीज इन इंटेंसिटी इज वेरिएबल स्टार, ठीक है जी। तो ये पीरियोडिकली, सेमी रेगुलर या फिर कंप्लीट इरेगुलर तरीके से भी इनके अंदर चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है जी। वेरी ल्यूमिनस स्टार्स होते हैं 500 to 3 लाख टाइम्स ग्रेटर देन द सन, इनकी जो ल्यूमिनेसिटी होती है। शॉर्ट पीरियड टू चेंज होता है 100 to 100 डेज के अंदर ही चेंज करते रहते हैं। पीरियड ऑफ वेरिएशन रहता है इनके अंदर कि द टाइम फॉर वन साइकिल इज क्लोज रिलेटेड टू द ल्यूमिनोसिटी के नाम से उसको जाना जाता है, ठीक है। तो ये पता लग गया कि स्फाइड्स क्या होते हैं। अब देखेंगे नेब्यूले, नेब्यूले क्या होता है, क्लाउड्स ऑफ गैसेस एंड डस्ट अराउंड द इंटरस्टेलर। नेब्यूले होते हैं क्लाउड ऑफ, देख सकते हैं ना यहाँ पर ये जो क्लाउड ऑफ डस्ट है ना, या फिर जो ये गैसेस हैं लाइक हाइड्रोजन में हीलियम जो इसके आसपास रहती है, उसको नेब्यूले कहा जाता है। कि जब एक एक्सप्लोजन होता है ऑफ अ डाइंग स्टार, ठीक है, सच एज सुपरनोवा, मैंने जैसे एक सुपरनोवा मैंने आपको यहाँ दिखाया था, स्टेलर जो एवोल्यूशन बताया था। सुपरनोवा जब ब्लास्ट होता है, एक्सप्लोज होता है, तो इसके आसपास जो गैसेस निकलती हैं या जो भी वो चीज़ें होती है उसको नेब्यूले कहा जाता है,
ठीक है, इस तरीके का चीज़ बन जाता है। ये मतलब नेब्यूला है, नेब्यूले इसके आसपास बन जाते हैं जिससे कि न्यूट्रॉन स्टार वगैरह इसके अंदर ही ब्लैक होल वगैरह सब कुछ रहता है। ठीक है जी, तो इसको पल्सर्स कहा जाता है। ठीक है जी, नहीं पल्सर्स आपको पता लग गया कि नेब्यूले इसको कहा जाता है। पल्सर्स क्या होता है वो मैं आपको पहले बता गया कि जो न्यूट्रॉन स्टार के आसपास जो सर्कुलर शेप में और हाई मैग्नेटिक फील्ड के साथ घूमते हैं उसको पल्सर्स कहते हैं। सिफाइड जो कि अपनी ल्यूमिनिसिटी के लिए जाने जाते हैं, जो ब्राइटनेस कम ज़्यादा करते रहते हैं अपनी, इस तरह से समझ लो। नेब्यूले जो कि गैस का जायंट है, हाइड्रोजन है, हीलियम का। अब देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या था कि सिफाइड्स giant clouds of gas, dust and gases in the space. Is it correct? तो it is not correct because Cepheid is star which brighten and dim periodically. तो Cepheids क्या होते हैं, मतलब ये दूसरे साथ मैच हो रहा है। नेब्यूले पहले साथ मैच हो रहा है। पल्सर न्यूट्रॉन स्टार दैट फॉर्म द मैसिव स्टार, ये सही हो रहा है तीसरे वाला। तो ओनली वन इज करेक्ट ऑफ द ऑल अबव। तो होप सो आपने वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा होगा। लाइक या डिसलाइक करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।